जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने अल्कोहल्स के प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दिए थे। अरे भाई याद है कि भूल गए? और एक दो प्रिपरेशन हमने कर भी ली थी। आज हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन सारी खत्म कर देंगे और इसके अलावा अगर हो सका तो फिनॉल की प्रिपरेशन भी आज ही निपटा देंगे। कोई दिक्कत? करें शुरू। तो बच्चों लास्ट क्लास में अल्कोहल की प्रिपरेशन में मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था, कुछ याद है? दो रिएक्शन करवाई थी, जिसमें से एक का मैकेनिज्म मैंने समझा दिया था और दूसरी रिएक्शन, एक और रिएक्शन मैंने बताई थी, कौन सी? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हाँ या ना? तो एक बार जल्दी से वो दो रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। कोई दिक्कत? तो बच्चों हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, मुझे बता दो फटाफट, किससे पढ़ा था? अल्कोहल किससे बनाया था हमने बच्चों? फ्रॉम एल्कीन। और हमने किया क्या था एल्कीन के साथ? हमने एल्कीन में वाटर ऐड किया था एसिडिक मीडियम में। हाँ या ना? एडिशन ऑफ वाटर। और बताओ बच्चों और क्या क्या बातें पता है इसके बारे में? मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है रिएक्शन। मार्कोव-निकोव्स रूल यहां पर लगता है। समझ में आ गया? तो क्या रिएक्शन बताया था मैंने तुम्हें बच्चों? C डबल बॉन्ड C। सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई अल्कीन है। एक काम करते हैं, मैं सिमेट्रिक एल्कीन ले रहा हूं, क्योंकि सिमेट्रिक में तो सभी को पता है वाटर ऐड कैसे होगा। अगर एसिमेट्रिक है तो आप क्या करोगे बच्चों? आप इसमें वाटर ऐड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या होगा? वो डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, वहां हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे वाले कार्बन के पास OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? समझ में आ गया? ये बन गया प्रोपेन 2 ओन। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेनॉल है ना? समझ में आ गया बच्चों? इसका मैकेनिज्म मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, उसको हम दोबारा लिखने वाले नहीं है। इसके अलावा एक रिएक्शन मैंने तुम्हें और बताया था, जल्दी बता दो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें आपको दो स्टेप मैंने फॉलो करने को बोले थे। पहला, आपको ऐड कराना है एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं HgOAc होल ट्वाइस, और यहां पर सिर्फ OAc का होल ट्वाइस करना है आपको। समझ में आ गया? और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में क्या करना है? रिडक्शन करना है। और रिडक्शन कैसे होगा बच्चों? विद द हेल्प ऑफ NaBH4। कोई दिक्कत? और यहां पर भी मार्कोव-निकोव रूल ही फॉलो होगा। मार्कोव-निकोव्स रूल ओबे होगा, फॉलो होगा। कोई दिक्कत? ये भी मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। एक रिएक्शन देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या करना है आपको, जल्दी बोलो। सबसे देखो, वैसे तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले डबल बॉन्ड में एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक तरफ HgOAc, और उसके बाद रिडक्शन कराने के बाद HgOAc वाला पार्ट रिमूव होकर वहां पर अल्कोहल ऐड हो जाएगा। यही बताया था ना? पर हम इसको एक ही स्टेप में अभी फिलहाल के लिए लिख रहे हैं। हम क्या ऐड कराएंगे? HgOAc होल ट्वाइस, और उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग NaBH4 के प्रेजेंस में क्या करेंगे? रिड्यूस। क्या बनेगा बच्चों? CH3 CHOH CH3। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आज हम लोग एक नया प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। करें शुरू। तो कितने प्रिपरेशन हो गए अभी तक? 2। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं।
आज हम लोग प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं डाइबोरेन से। देखो एनसीईआरटी आप लोग चेक करोगे तो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दिया हुआ है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों मैंने तुम लोगों से कहा था एनसीईआरटी लेकर आया करो, एनसीईआरटी अपने सामने रखा करो। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या, इसमें ना ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। इसमें काम की बातें समझ लो। पहला स्टेप इसमें ये होता है कि आपको इसमें क्या ऐड कराना है, डाइबोरेन। समझ में आ गया? डाइबोरेन क्या होता है बच्चों? बोरेन BH3, डाई का मतलब 2, पर हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं HBH2 होल ट्वाइस। ये दोनों सेम है अलग अलग है? अरे सेम ही तो है, BH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट के अंदर BH3 ही तो है, एक H को अलग से ड्रॉ कर दिया होल ट्वाइस। समझ में आ गया? पहले आप इसको ऐड कराओगे और उसके बाद सेकंड पार्ट में आप क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन। क्या करा दोगे बच्चों? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन यहाँ पर बहुत भयानक ऑक्सीडेशन कराना है आपको। उसके लिए वाटर, हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड सब आपको ले लेना है। समझ में आ गया? तो एक बार बच्चों एनसीईआरटी तुम्हारे सामने है ना, एक बार इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रिएक्शन समझाता हूँ। डाइबोरेन reacts with the alkene to give trialkyl borane as addition product. This is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide. समझ में आ गया? aqueous sodium hydroxide के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपको क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा? पेरोक्साइड, aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस लिख दोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों क्यों ना, अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा? एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल याद रखना है ये बात। यहां इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, हर जगह मार्कोव-निकोव रूल फॉलो नहीं होता है। अल्कोहल बनाने के तो बहुत मेथड है। कन्वर्जन में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें अल्कोहल आपको बनाना है और डबल बॉन्ड के उस तरफ OH चाहिए जो एंड वाला पार्ट है, तो समझ लो ना एंटी मार्कोव-निकोव की जरूरत पड़ गई। तो अगर आपको ये मेथड पता है तो एक बार में प्रोडक्ट आ जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हुए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं जान के एक अनसिमेट्रिक अल्कीन ले रहा हूं, क्योंकि सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो मार्कोव-निकोव एंटी मार्कोव-निकोव एक ही बात है। तो मैंने यहां पर एक एल्कीन लिया, चेक करो, CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत? बच्चों बोर्ड पे देखो ध्यान से, अभी बोर्ड पे देख लो। इसमें हमने क्या ऐड कराया बच्चों? इसमें हमने क्या ऐड कराया? डाइबोरेन, HBH2 होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है? इसमें हमने क्या ऐड कराया? डाइबोरेन। बच्चों मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? यहां पर एंटी मार्कोव-निकोव रूल वाला एडिशन होने वाला है। देखो अल्कीन में ज्यादातर रिएक्शन में एडिशन होता है, यहां भी एडिशन होगा। तो एडिशन ऐसे होगा कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरे पे BH2 आ जाएगा, यही तो होगा, हाँ या ना? तो अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन किस पर आएगा इन दोनों में से? अगर मार्कोव-निकोव रूल लगाते तो चेक करो, इस कार्बन, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहां पर आ जाता। पर हम तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगाने वाले हैं, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि हाइड्रोजन यहां पर नहीं बल्कि यहां पर आएगा। सही या गलत? तो चेक करो क्या बनेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां ऐड हो जाएगा BH2। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। अगर अभी भी दिक्कत है तो एक काम करता हूं, इसका एक हाइड्रोजन नीचे लगा देता हूं ताकि समझ में आ जाए। डबल बॉन्ड के इस तरफ हाइड्रोजन ऐड हुआ, इधर BH2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसका रिएक्शन किससे होगा बच्चों? यहां पर इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 है 3, पर मैं यहां पर अभी एक ही बना रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं। तो यहां पर एक और, यहां पर आपने ऐड करा दिया
सेम मॉलिक्यूल अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? अब यहाँ क्या होने वाला है बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना। जो बोरोन है ना बच्चों, इसकी वैलेंसी होती है 3। क्या होती है? 3। तीनों पर एक एक हाइड्रोजन, सही है। पर आप जरा चेक करो, यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, क्या वो कुछ ऐसा नहीं है कि यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और ये ऐड हो गया है CH3 CH CH2? चेक करो, ये जो मैंने बोर्ड पर इस समय लिखा हुआ है, क्या ये नहीं है? शिवराज नहीं आ रहा समझ में? पहले आपको बुक क्लोज करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आपने पहले इसको ऐड कराया एंटी मार्कोवनिकोव के हिसाब से, हाइड्रोजन यहां पे आ गया और BH2 यहां पर आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं आपको बता रहा हूं कि बोरोन की वैलेंसी क्या होती है? 3। तो पहले यहां पर H H H था, सही है। पर क्योंकि इसका रिएक्शन इस कंपाउंड से होकर ये बन गया, तो आप देखो ना, ये चीज ऐसी नहीं नजर आ रही आपको। बोरोन के साथ 2 हाइड्रोजन और तीसरी तरफ ये कंपाउंड, ये रहा ना बोरोन, देखो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ, और एक तरफ ये पूरी चेन। क्या है ये चेन? CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2। कोई दिक्कत? अब ये आया समझ में? तो जैसे ही आपने इस कंपाउंड में दोबारा ये अल्कीन ऐड करा, दोबारा ये अल्कीन ऐड करा, क्या होगा? होगा ये कि यहां से ये हाइड्रोजन हटेगा और ये हाइड्रोजन जाएगा कहां? इस कार्बन पे आके चिपक जाएगा। ऐसा होगा, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, ये बस मैं बोल के समझा रहा हूं। ये जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ है ना, वो यहां पर ऐड हो जाएगा और बोरोन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा CH2 के साथ। तो यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? तो ये BH के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3 CH2 CH2। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। यहाँ पे यहाँ पे ना, हाँ वो तो चलो हम इसको स्ट्रक्चर समझाने के लिए बना रहा हूँ, वो तो स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने बनाया है। बट समझ में आया ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड दरअसल ऐसा दिख रहा है। अभी बात समझ में? फिर क्या होगा बच्चों? फिर होगा ये कि अब मैंने बताया था ना इसके 3 मॉलिक्यूल है, आपने एक यूज कर लिया, 2 कर लिए, अभी तीसरा रहता है। तो क्या होने वाला है? दिमाग लगाओ, यहाँ पर ये हटेगा और दोबारा यहाँ पर एक कंपाउंड ऐड हो जाएगा CH3 CH2 CH2। यही तो होगा, वही हम करने जा रहे हैं बच्चों। और चेक करो, तीनों बार एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा है। हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब कि यही वाला अल्कीन है, यही वाला अल्कीन अभी चल रहा है। तो बच्चों जरा चेक करो, बोरोन के साथ 2 कंपाउंड ये जुड़े हुए, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा और यहां पर जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड सिंगल तब बनेगा जब ये भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बोरोन के साथ बना लेगा। तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा या नहीं, पहले इतना बता दो। क्या बना जल्दी बोलो? CH3 CH2 CH2, ऐसे 3 लोग जुड़े हुए हैं बोरोन के साथ। नहीं आ रहा समझ में? आ गया समझ में? अब जाकर आपका पहला वाला स्टेप पूरा हुआ है। क्या करा है आपने? उसमें डाइबोरेन को ऐड करा है, वो भी एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? अब आप करने जा रहे हो, अच्छा इसके आगे आप क्या ही करोगे? इसके आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना ऐड। तो अब आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। और मैंने अभी बताया था ऑक्सीडेशन के नाम पे आप क्या करने वाले हो? पेरोक्साइड लोगे, एक्वस मीडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, तो NaOH की बजाय OH माइनस बना दिया, कोई दिक्कत? तो बच्चों यहां पर कैसा ऑक्सीडेशन होने वाला है? यहां पर मेरे साथ बोलो, भयानक ऑक्सीडेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? भयानक ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? देखो, ये तीनों B से सेपरेट हो जाएंगे। ये 3 जो अल्कीन हमने यहाँ पर बनाए थे, ऐड करे थे बोरोन के साथ, ये तीनों B के साथ अलग हो जाएंगे। तो 3 आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे, CH3 CH2 और एक और CH2 है अभी, ये रहा। और तीनों के साथ क्या ऐड हो जाएगा? तभी तो अल्कोहल बनेगा। और इसके अलावा कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, प्लस
बोरोन की वैलेंसी क्या है? बी के साथ भी OH जुड़ जाएंगे 3 3। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? ये क्या बन गया बच्चों, चेक करो, प्रोपेन वनॉल। कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया? एक बार फिर से देखो, ये एक अल्कीन लिया मैंने, अनसिमेट्रिक है, क्या ऐड कराया मैंने? डाइबोरेन। बच्चों डाइबोरेन थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, ताकि आप ये समझ पाओ कि हाइड्रोजन और BH2 कहां कहां ऐड होगा। आपको लगाना है एंटी मार्कोवनी फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन ऐड होगा इस कार्बन पे और BH2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत? अब बोरोन की वैलेंसी 3 है, जिसमें एक तरफ ये कंपाउंड जुड़ चुका है, ये पूरा, अब सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो दोबारा यही कंपाउंड जोड़ना है, कुछ नहीं करना, सीधा ट्वाइस लगा के BH रह जाएगा। दोबारा ये ऐड करना है, तो B के साथ ये 3 कंपाउंड आ जाएंगे और ये अल्कीन से अल्केन बनता चला जाएगा। सही है? लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, सीधा ऑक्सीडेशन करना है। समझ में आ गया? बेसिक मीडियम में, क्योंकि NaOH लिया है आपने, और सीधा आपको प्रोपेन वनॉल मिलेगा। 3 मॉलिक्यूल। क्या यहाँ पर मुझे एक चीज और नहीं लिख देनी चाहिए? हाई यील्ड रिएक्शन। भैया 3 मोल मिल गए आपको, 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो हाई यील्ड रिएक्शन नहीं है। समझ में आ गया? और आपको साथ में BOH3 मिलेगा, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, कोई लेना देना नहीं है। कितने बच्चों को रिएक्शन समझ में आ गया? आ गया? जिनको नहीं आया उनके लिए रिएक्शन में दोबारा लिखने जा रहा हूं। पहले एक बार इसको अच्छे से देख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इरेज करने जा रहा हूं, और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक बार और लिखने जा रहा हूं। बच्चों चेक करो, अल्कीन ये रहा, इसमें हमने क्या ऐड करा? BH3 होल ट्वाइस। कोई दिक्कत? क्या वो, अच्छा यहाँ पर अगर मैं सीधा 3 लिख दूं और एक ही बार में रिएक्शन कर दूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस P। कोई दिक्कत? और बच्चों इसके बाद अगर मैं सीधा इसका क्या कर दूं मैं? ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 H2O NaOH, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH होल थ्राइस प्रोपेन वनॉल और प्लस BOH3। कोई दिक्कत? ये लो, अगर आपको एक ही लाइन में रिएक्शन लिखना है तो ऐसे लिख देना, और आप डिटेल में लिख लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। चले आगे। तो कितने प्रिपरेशन हो गए बच्चों? 3 3 3। बच्चों हमने कितने प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं? 3, जिसमें से अल्कीन वाला 11th में पढ़ा था, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन नया था, पर क्योंकि वो एडिशन और अल्कीन के जैसा ही था तो जल्दी याद हो गया। हाइड्रोबोरेशन वाला, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी याद हो गया। अब हम लोग अल्कोहल बनाने का कोई और तरीका देखते हैं बच्चों, चौथा तरीका। बच्चों याद करो 11th क्लास में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, याद है कि भूल गए? इधर देखो, अल्केन मतलब आई मीन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो बच्चों क्या बन जाएगा? अल्कोहल या फिनॉल या ईथर। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर कर दिया जाए तो बच्चों क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर। ये तुम लोगों को याद है या भूल गए? भाई अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर भूल गए ना तो फिर से याद कर लो। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे ना तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो और आपको अल्कोहल मिल गया। ये एक सीढ़ी है, एक एक कदम करके आपको चलना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो आपने इसका बहुत भयानक ऑक्सीडेशन कर दिया, बहुत भयानक ऑक्सीडेशन, भयानक मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो आप जाओगे लेकिन नीचे ही। ये मत सोचना कि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो और जाओ ऊपर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु यदि आपको यहाँ से ऊपर जाना है तो क्या करोगे? कॉमन सी बात है, रिडक्शन करोगे। यहां से यहां जाना है तो क्या करोगे? सीधा यहां से यहां जाना है तो क्या ऑक्सीडेशन करोगे? क्या करोगे? रिडक्शन। ये सीढ़ी मैंने तुम्हें 11th क्लास में पढ़ाई थी, याद करो।
और मैंने कहा था अगर ये आपको याद हो गया ना तो जीवन में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत सारे रिएक्शंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। याद है या भूल गए? याद है कि भूल गए? बच्चों आज हम किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? अल्कोहल की। दिख रहा है यहीं पे, ये रहा। तो अल्केन से तो प्रिपरेशन हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। चेक करो, अल्केन या अल्कीन हाइड्रोकार्बन ही होता है भाई। तो अभी पढ़ा था ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन के बाद ऑक्सीडेशन ही करा था आपने। अल्कीन में आपने एडिशन ऑफ वाटर करा था। ये तो हो गया। अब जरा यहां से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको अल्कोहल बनाना है और अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कर दूं, क्या अल्कोहल नहीं बन जाएगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर ये सिस्टम सच में काम करता है और ये सही है तो एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करने पर क्या आपको अल्कोहल नहीं मिल सकता? हाँ या ना। या कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर का रिडक्शन कर दूं तो नहीं मिलेगा? हाँ या ना। करके देखें। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और चौथा मेथड हमने उठाया कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब तुम्हें लग रहा होगा सर कार्बोनिल कंपाउंड क्यों लिख दिया आपने? सीधा एल्डिहाइड कीटोन लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, यहां से बना रहे हो आप। तो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में भी मैं बता देता हूं बच्चों। कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरीके से होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो बच्चों चेक करना, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ मैंने लगा दिया H, इस तरफ लगा दिया R, क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो क्या एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड से नहीं बना? अच्छा, मान लो C डबल बॉन्ड O, इधर R इधर R डैश, क्या बन गया? तो क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है? या मान लो C डबल बॉन्ड O, इधर R इधर OH, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड से नहीं बना हुआ है? मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। इन्हीं तीनों से तो मैं अभी प्रिपेयर करने वाला हूं अल्कोहल। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, या शॉर्ट में कार्बोनिल कंपाउंड लिख दूं। बात समझ गए ना? और एक ही बात है। अब तीनों को अलग अलग स्टडी करते हैं बच्चों। अब पहले अपना दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ, अगर मुझे मान लो प्रिपेयर करना है फ्रॉम एल्डिहाइड, आपको क्या बनाना है? अल्कोहल। तो चेक करो एल्डिहाइड का आप क्या करोगे? रिडक्शन। आपको ऊपर जाना है। तो याद रखना बच्चों ये बात हमेशा जिंदगी में कि दुनिया में किसी भी एल्डिहाइड का सीधा रिडक्शन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। और ये भी याद रखना बच्चों, आपको यहां से जो प्राप्त होगा वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल। यानी एल्डिहाइड से हमेशा आपको क्या मिलेगा? ये एक्स्ट्रा चीज है, ये याद रखने वाली चीज है। अब इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, H, क्या लिया मैंने? एक एल्डिहाइड जिसका नाम है इथानल। सही है। रिडक्शन करोगे कैसे बच्चों? आप H2 लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ PD, PT या Ni। मतलब आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी पता होना चाहिए। कई बार बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ता है, कई बार थोड़ा कम से भी काम चल जाता है। वैसे बाय द वे ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत अच्छा तो नहीं है पर अच्छा है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें ये डालोगे क्या बन जाएगा? CH3, C जिसके साथ डबल बॉन्ड O है वो OH बन जाएगा, और यहां पर इसके साथ एक H तो पहले से जुड़ा हुआ था, नहीं जुड़ा था क्या? समझ में आ गया? आप चेक करो बन क्या गया? इथेनॉल। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल आपको नजर आ रहा है या 2 डिग्री? बस इतना बता दो। 1 डिग्री। तो ये बात याद रखना, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा बस। और आपको रिडक्शन करना किसके प्रेजेंस में? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PT, PD और Ni। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे, नंबर 2। बच्चों एक बात बताओ, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तभी अल्कोहल मिलेगा क्या? कीटोन का रिडक्शन कर दें तो नहीं मिलेगा? तब भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं कीटोन फैमिली का
रिडक्शन कर दूं, क्या मिलेगा मुझे, जल्दी बोलो। अल्कोहल मिलेगा। अरे ये देखो ना भैया, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, पर ये आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जगाओ यार इसको भाई, क्या हुआ? कि मजेदार क्लास चल रही है, तुम सो रहे हो यार, बेइज्जती कर दी क्लास की तुमने। तो यहाँ पर कीटोन के रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल। अब तो याद हो गया। देखो वैसे तो यही समझा दिया था, दोनों के रिडक्शन से आपको अल्कोहल मिलेगा, लेकिन अब आपको ये याद करना है कि 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपको चाहिए हो तो कीटोन के रिडक्शन करना, 1 डिग्री चाहिए हो तो एल्डिहाइड का कर देना। अरे भाई क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में? आ गया ना? और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर इसका रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लोगे? क्या हमेशा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PTPDA नहीं लोगे? तो यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या है ये बच्चों? इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोपेन 2-ओन, वैसे प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्या लेना है बच्चों? याद रख लो, LiAlH4। क्या लेना है बच्चों आपको? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। तो LiAlH4 भी ले सकते हो, और बेटर होगा NaBH4 ले लो। NaBH4 तो क्या बनेगा? CH3 ये रहा, C ये रहा, CH3 ये रहा, और यहाँ पे OH लग जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और ऐड हो जाएगा CH। तो जरा चेक करो क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है? भाई बात समझ में आ रही है? सारे प्रिपरेशन समझा दिया आज मैंने आपको। 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देना, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हो कीटोन का रिडक्शन कर देना। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PTPDA लोगे, कीटोन का रिडक्शन करोगे तो NaBH4 लोगे। और अगर आपको एक ऐसा अल्कोहल बनाना हो जिसमें एंड पे अल्कोहल लगा हुआ हो तो अल्कीन का एंटी मार्कोव रिडक्शन करा देना, जो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में करना, अभी इससे पहले बताया था। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब बच्चों इसी बात पे ये कहानी समझ में आई है? यही पहले बताओ, आ गई ना? अच्छा एक मिनट, अभी हमने सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करा है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड तो रह ही गया और एस्टर तो रह ही गया, यानी 2 प्रिपरेशन आपको यहां से मिल गई, 2 और मिलने वाली हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी और एस्टर से भी, हाँ या ना? लेकिन एक मिनट, अब जरा एनसीईआरटी खोलते हैं। बच्चों चेक करो, एनसीईआरटी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बातें कर रहा है, हाँ या ना? एक बार इसको रीड करना बनता है कि नहीं? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो इसने ये बात पहले ही बोल दी, आपको एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करना है? रिडक्शन करना है। आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। द यूजुअल कैटलिस्ट इज अ फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PTPDA, वही जो 11th में पढ़ा था। It is also prepared by treating aldehyde and ketone with sodium borohydrate NaBH4 और lithium। यहाँ पर आप NaBH4 भी ले सकते हो और आप LiAlH4 भी ले सकते हो, पर सिर्फ मैंने ये लिख के मिटाया क्यों? क्योंकि बच्चों ये महंगा होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, तो आप पे इतने पैसे हैं? पैसे हैं? अरे टेंशन मत लो, तुम्हें नहीं करना, तुम्हें नहीं बनाना अल्कोहल, अल्कोहल बनाने वाले बना रहे हैं, बेच रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन जहां पे इंडस्ट्री वगैरह में यूज करना होता है वहां पे आपको, भाई हर इंडस्ट्री क्या चाहती है? उसका फायदा हो पैसे का, तो इसीलिए वो एक चीप एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, और यहाँ पर वो कौन है? सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसमें वही लिखा हुआ है, एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी अल्कोहल वेयरएज कीटोन गिव द सेकेंडरी अल्कोहल। देखो बच्चों 2 रिएक्शन लिखी हुई हैं, और कितनी सस्ती रिएक्शन लिखी है, उसमें खाली ये वाली 2 रिएक्शन दे दी बस। कोई एग्जांपल तो देना चाहिए था ना, पर कोई बात नहीं बच्चों, आप एनसीईआरटी की कमियां मत निकालो, आप अपना दिमाग तेज करो बस। समझ में आ गया? उसने ये बात क्लियर कर दी, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करके सीधा अल्कोहल बनाने वाले हैं, सीधा। अब आप चेक करो, 2 सीढ़ी ऊपर जा रहे हो, अब आप 2 सीढ़ी ऊपर जा रहे हो एक झटके में। आप इमेजिन करो 2 सीढ़ी आपको चढ़नी है सीधा डायरेक्ट, ताकत ज्यादा लगेगी, तो यहाँ पर आप लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे या वीक? कौन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? कौन है? LiAlH4 HNO3। अरे ये क्या कर दिया भाई, एसिड क्यों ले रहे हो? तो LiAlH4 लेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने गलत बोल दिया क्या भाई? एक बार फिर से सुन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड से और एस्टर से अगर आप डायरेक्ट अल्कोहल बनाना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा जो कि LiAlH4 है। महंगा जरूर है पर काम बहुत बढ़िया करके देता है। समझ में आ गया? तो बच्चों चेक करो, अगला रिएक्शन इसमें ये दिया हुआ है, 2 स्टेप रिएक्शन है पर हम उसको एक स्टेप में ही करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है? कर दो शॉर्ट। बच्चों ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अगर मान के चलो आपको अभी ये नंबर, ये क्या हो गया, मार्कर गिर गया, थैंक यू भाई। अभी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड ही चल रहा है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से ही प्रिपरेशन चल रही है। नंबर 4 समझ में आ गया? बच्चों हमने एल्डिहाइड कीटोन वाला पढ़ लिया है। जरा चेक करो, अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अल्कोहल बनाना हो तो करोगे क्या, ये बता दो बस। क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे जिसका नाम है LiAlH4। लेकिन ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें आपको वाटर भी डालना पड़ेगा, तो सेकंड में नीचे वाटर भी लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। और यहां पर आपको अल्कोहल कौन सा मिलने वाला है? प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, RCOOH, इसमें आपने क्या डाला? LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब सॉरी सेकंड स्टेप में वाटर, क्या बनेगा? RCH2OH, अल्कोहल बनाना है ना, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और इसके साथ OH आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये पता नहीं क्या बन जाएगा, भगवान जाने। हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल आ गया, बात खत्म। नहीं आ रहा समझ में भाई? बाय प्रोडक्ट से तुम्हें क्या लेना देना है? अब जरा एक बात बताओ बच्चों, एस्टर भी तो है, एस्टर का हम क्या करें कि अल्कोहल बन जाए? रिडक्शन। स्ट्रॉन्ग है, वीक बात की बात है, करोगे क्या ये बताओ? रिडक्शन करोगे बच्चों, समझ में आ गया? तो मान लो आपके पास है कोई एस्टर, आप उसका क्या कर दोगे? रिडक्शन। रिडक्शन क्या बन जाएगा? अल्कोहल, कौन सा? 1 डिग्री। यानी यहां तक एक बात तो समझ में आ गई भाई, 2 डिग्री अल्कोहल अगर बनाना है ना, सबसे बेस्ट मेथड है कीटोन का रिडक्शन। और वहां आपको कुछ रटना भी नहीं है, LiAlH4 NaBH4 दोनों काम करते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, कोई दिक्कत। इसीलिए बहुत सारे एग्जांपल देने नहीं पड़ रहे, ये वाली चीज काम कर रही है, 11th में भी पढ़ी थी। तो आज वो अल्कोहल के प्रिपरेशन में काम आ गया, तो काम आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? समझ में आ गया? तो बच्चों एस्टर का अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। कोई भी एस्टर बोलो, RC डबल बॉन्ड O R डैश, क्या कर दोगे? रिडक्शन। लेकिन हमें ये भी याद करना पड़ता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो। तो आप यहां पर क्या लोगे बच्चों? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PT CD Ni। ये कोई छोटा मोटा सस्ता या वीक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है भाई, अच्छा खासा है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर होगा ये कि देखो ये बॉन्ड ना यहां से टूटेगा, कहां से टूटेगा? यहां से। पता है क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी एक तरह से ठीक ठाक ही है, यहां डबल बॉन्ड है, तो ये बीच में से टूटेगा यहां से। यह आपको याद करना पड़ेगा, क्या बनेगा चेक करो, RCH2OH प्लस, जरा चेक करो R डैश इधर से आ गया, R डैश OH। तो क्या ये अच्छा मेथड नहीं है बच्चों? क्योंकि दो अल्कोहल मिल गए आपको, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल और ये आपका हो गया, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। यानी एस्टर का आप सीधा रिडक्शन कर दो, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा आपको, समझ में आ गया? और अल्कोहल एक नहीं बल्कि दो मिलेंगे आपको, क्योंकि जहां से चेन टूटेगी ये R डैश OH बनेगा और इस तरफ से भी RCH2OH बनेगा।
आगे बात समझ में? कोई इसका एग्जांपल लेके समझाऊं, ये क्लियर है? समझ गए? एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहता हूं, इसको एरेज कर रहा हूं। इलेवेंथ की वाली चीज तो समझ में आ गई ना? अरे 11th वाली चीज याद आ गई कि नहीं आ गई? तो जरा 10th क्लास पे चलें। 10th क्लास याद कर पाओगे अगर कुछ याद दिलाऊं तो? चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, याद है? इथेनोइक एसिड, इथेनॉल लास्ट का पार्ट था, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक अल्कोहल था, और जब उन दोनों को रिएक्ट कराया गया था एस्टर बना था, याद कर लो, और उस रिएक्शन का नाम था एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। याद है कि भूल गए? क्या बना था बच्चों? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, 10th क्लास, याद है कि भूल गए? तो बच्चों अगर हम वही कड़ियां जोड़ते हुए चले तो आज सारी चीजें काम आ रही हैं। जरा चेक करो, RCOOH, ये क्या है बच्चों? जल्दी बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मैंने क्या डाल दिया? R-OH, अल्कोहल। क्या बनेगा बस इतना बता दो। दुनिया में कभी भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा? एस्टर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यही था, याद करो। तो बच्चों ये थोड़ा एसिडिक मीडियम में भी होता है। क्या बनेगा एस्टर में? चेक करो। R, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा O R-, क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है मतलब बता देता हूं, क्योंकि ये एसिड है, ये अपना H, ये वाला हाइड्रोजन दे देगा, और यहां से ये जो है OH रिमूव होगा, तो यहाँ पे पक्का क्या रिमूव हुआ होगा? वाटर। समझ में आ रहा है? तो ये आपको मिला क्या? चेक करो, एस्टर मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। और बच्चों हमें क्या बनाना है यहाँ पर? अल्कोहल बनाना है। यार अभी तो बताया एस्टर में रिडक्शन कर दोगे क्या मिलेगा? तो अगर मैं इसी एस्टर में क्या कर दूंगा बच्चों? तो बच्चों अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एस्टर में करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आपको क्या करना है यहाँ पे खाली? ओ सॉरी, ये ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार? अरे भैया रिडक्शन करना है, रिडक्शन। एस्टर का रिडक्शन करोगे तभी अल्कोहल मिलेगा। तो रिडक्शन कैसे करोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ PTPDNI आप हाइड्रोजन डाल दो, बताओ क्या मिलेगा आपको? चेक करो अभी क्या बताया था। बॉन्ड यहां से टूटेगा, आपको मिलेगा RCH2OH प्लस ये R- है ना, तो आपको मिल जाएगा R-OH। कितने अल्कोहल मिले? 1 डिग्री वाले अल्कोहल मिले आपको 2। क्या समझ में नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। कार्बोनिल कंपाउंड से जो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस मैंने तुम्हें समझाया है, मुझे उम्मीद है कि बच्चों तुम्हें रट जाना चाहिए। इसके बाद तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं, कीटोन का रिडक्शन और एक अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई दिक्कत? करें शुरू? बच्चों हम लोग एक लास्ट प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बच्चों जरा याद करो, हेलोएल्केन और हेलोएरीन चैप्टर में, यानी कि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर 12th क्लास का जो है, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया था, याद है कि भूल गए? और मैंने तुमसे ये भी कहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, याद है कि भूल गए? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? RMgX। समझ में आ गया? तो बच्चों अगर मान लो हमारे पास, अच्छा हाँ एक बात और, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ठीक है आप उसका यूज करोगे, डालोगे किसमें? तो याद रखना एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ऐसे देख लो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के साथ ही रिएक्शन हो जाता है किसका? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का। और आपको इस केस में क्या मिलेगा? अल्कोहल। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग ऐसे शॉर्ट में नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ही ले लेते हैं।
इसके साथ रिएक्शन हो रहा है बच्चों आर Mg(x) के साथ, कोई दिक्कत? बच्चों चेक करो Mg पर कौन सा चार्ज होगा जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा? इस Mg पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का, सही बात है। और R पर माइनस का। और यहां पर चेक करो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत? तो चेक करो कार्बन पे कौन अटैक करेगा? R। अच्छा इसको R' बोल देते हैं क्योंकि यहां पर मैंने R ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? और बच्चों ये जो Mg वाला पार्ट है ये कहां अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे, कोई दिक्कत? बच्चों यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा ना हमको, उसको हम क्या बोलते हैं? एडक्ट। क्या बोलते हैं? एडक्ट। तो देखो जरा ध्यान से देखो, कार्बन ये रहा, इसके साथ एक R है, एक हाइड्रोजन है, ये रहा R, ये रहा हाइड्रोजन, और इसके साथ डबल बॉन्ड O था। डबल बॉन्ड O अब सिंगल बन गया है क्योंकि उसके साथ जुड़ गया है Mgx, और कार्बन के साथ ये R' आगे जुड़ गया है। ये बात समझ में आ गई? इस पूरे कंपाउंड को अपन लोग क्या बोलते हैं? एडक्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली वाटर डाल देना है। क्या डाल देना है? वाटर। और हम अच्छे से जानते हैं वाटर का मतलब होता है H+ आयन एंड OH- आयन। हाँ या ना? तो होगा ये कि सबसे पहले तो ये याद कर लो कि ये जो OH है ना, OH वो Mg के साथ जुड़कर MgOHx बन जाएगा। रट लो ये बात। ये बॉन्ड यहां से टूटने वाला है, याद रखना, ये बॉन्ड यहां से टूटने वाला है। तो Mg के साथ और X के बीच में आकर कौन बैठ जाएगा? OH। क्या बनेगा? MgOHx। समझ गए? और यहां पर एक हाइड्रोजन बचा, तो चेक करो ये बॉन्ड यहां से टूटा है, O के साथ कौन जुड़ने वाला है? H। तो कार्बन के साथ इधर R है, इधर R' है, इधर H है, ऊपर जुड़ गया OH। क्या बना? क्या बन गया? अल्कोहल। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? तो बच्चों मैंने तुम्हें अभी भी बताया एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। पर अभी तक मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि 1 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड से, ठीक है? सबसे छोटा एल्डिहाइड की फैमिली में कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत? बच्चों इसमें हमने क्या डाला, जल्दी बोलो? R Mgx। क्या बनेगा, जल्दी बोलो? ये बॉन्ड यहां से टूटने वाला है, R जाएगा कार्बन के पास, Mg जाएगा ऑक्सीजन के पास। क्या बनेगा? कार्बन जिसके साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, एक R जुड़ गया और O के साथ जुड़ गया Mgx। बच्चों जैसे ही इसमें वाटर डालोगे क्या बन जाएगा, चेक करो? एक तो बनेगा MgOHx प्लस, चेक करो कार्बन के साथ क्या है, ये बॉन्ड यहां से टूटने वाला है, तो C जिसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है उसके साथ एक R जुड़ गया है और OH। क्या बन गया बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल। यानी आज से ये बात रट लो कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो यानी एल्डिहाइड की फैमिली का सबसे छोटा मेंबर, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कोई दिक्कत? और जैसे ही आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लेते हो, कोई भी एल्डिहाइड, तो कोई भी एल्डिहाइड का मतलब ये हो गया ना, R C डबल बॉन्ड O H। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लिया तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। चेक करें, देखो भाई ये रहा, इसमें आपने क्या डाला? R Mgx। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, R जाएगा कार्बन पे, Mg जाएगा ऑक्सीजन पे, कोई दिक्कत? क्या बना बच्चों, चेक करो? ये रहा कार्बन, इसके साथ एक H एक R है, ये रहा R, ये रहा H, ऑक्सीजन Mgx। बच्चों इसमें क्या डाल देंगे एडक्ट में? वाटर। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्या बनेगा? कार्बन से चेक करो, कार्बन जिसके साथ एक R है एक H है, एक तरफ R है, कुछ गड़बड़ हो गई है बच्चों चेक करो, इस तरह की एक तरफ R ऑलरेडी था, एक R और ऐड हो गया जो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, इसको R' लिख देते हैं। कुछ समझे? समझ में आ रहा है बच्चों? ये R पहले से ही था, ये R' इस कार्बन पे ऐड हो गया है। अब आप चेक करो, ये रहा C जिसके साथ R' एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा प्लस MgOHx। समझ में आ रहा है? तो ये आपका बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। और इसके अलावा अगर आपने कीटोन लिया, बच्चों कीटोन कैसा होता है, चेक करो? C डबल बॉन्ड O R', ये क्या है? कीटोन। इसमें आपने क्या डाला? R डबल डैश Mgx। इस बार डबल डैश लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, R डबल डैश इस पे अटैक करेगा, Mg ऑक्सीजन पे क्या बनेगा बच्चों चेक करो, ये रहा कार्बन, इसके साथ R और R डैश तो पहले से ही था, R डैश, और ये R डबल डैश भी आगे जुड़ गया, ये रहा ऊपर R डबल डैश, और साथ में MgX, इसमें क्या डाल दोगे, वाटर डालोगे, क्या बनेगा R डैश R डबल डैश OH प्लस MgOHX, तो ये आपका बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। यानी अभी तक हमने जितने भी प्रिपरेशन पढ़े किसी में भी 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का कोई मेथड हमारे पास नहीं था। 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी बनाना हो तो आप कीटोन में क्या डाल दोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे 2 डिग्री, और 1 डिग्री बनाना हो तो फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई दिक्कत? तो बच्चों इसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आज खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।